नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। 2025 क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स के पेपर की तैयारी बहुत सॉलिड तरीके से करनी है तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। अभी तक मैं 4 वीडियो इसके ऊपर डाल चुका हूं, या 5वां वीडियो, यानी कि आज हम अलजेब्रा का लास्ट चैप्टर है दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसे हम कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो कि जो वेटेज ऑफ दिस यूनिट, आई मीन अलजेब्रा का जो यूनिट का वेटेज है दैट इज 20 मार्क्स एंड वी हैव 4 चैप्टर्स starting from polynomials, linear equations in two variables, quadratic equations, and last one is arithmetic progression. So today I'm going to discuss about arithmetic progression in this video, right? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वेटेज क्या होगा इस वीडियो में। वहां देखेंगे कि 2025 में कितने मार्क्स का यह चैप्टर आ सकता है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि देयर आर ओनली 2 चैप्टर्स इन क्लास 10th, वन इज रियल नंबर्स एंड सेकंड वन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिनका वेटेज सीबीएसई बोर्ड के पेपर में फिक्स्ड है एंड दैट इज 6 मार्क्स, ना 6 मार्क्स से कम और ना ज्यादा। बाकी जो यूनिट, जिस यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स हैं, उनके वेटेज कभी भी सीबीएसई बोर्ड के पेपर में फिक्स नहीं होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2025 क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के पेपर में कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है। उसके लिए हमारे पास ग्राउंड क्या है, मैंने प्रीवियस 3 से 4 साल के सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स, सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर्स के ऊपर बहुत एक्सटेंसिव वर्क किया। उसके बेस पे मैं बताऊंगा कि कितने मार्क्स का चैप्टर आ सकता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि मैं एक्शन प्लान के ऊपर भी डिस्कस करूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मेरे दिए हुए एक्शन प्लान के ऊपर अगर सही तरीके से काम कर लोगे तो सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में आपका कुछ भी नहीं छूटना है, और साथ में और भी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, ये स्क्रीन पे आप सबको दिख रहा होगा कि 4 से 6 नंबर का वेटेज इस चैप्टर का सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आ सकता है। खास बात यह है कि सीबीएसई बोर्ड का मेरे बच्चों जो पेपर होता है उसमें टोटल अभी के पैटर्न के अकॉर्डिंगली टोटल 38 क्वेश्चंस आते हैं। 5 सेक्शंस होंगे, ए बी सी डी ई, 20 5 6 4 3 का कॉम्बिनेशन होगा। ए में कोई इंटरनल चॉइस नहीं होगा, बी सी डी में 2-2 क्वेश्चंस इंटरनल चॉइस में पूछे जाएंगे, और सेक्शन ई में 3 सवाल होगा जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। 1 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर। एज पर लेटेस्ट करिकुलम की बात मैं कर रहा हूं, बीच में कुछ चेंज हो जाए तो उसके बाद मैं नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो अभी जो है पैटर्न सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर जो 2025 के लिए आया है उसके अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूं। तो केस स्टडी में 3 सवाल होंगे, 3-3 सवाल होंगे तीनों प्रश्नों में। 1, 1 एंड 2 का कॉम्बिनेशन होगा। जो सवाल 2 नंबर का होगा उसके साथ इंटरनल चॉइस भी पेपर में दिया जाएगा। ये लेटेस्ट पैटर्न है। तो मैंने कहा कि 4 से 6 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से 2025 सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। सबसे खुशी की बात है कि अगर मैं 3 से 4 साल बेसिक लेवल हो या स्टैंडर्ड लेवल हो उनके पैटर्न की बात करें तो करीब करीब हर साल एक क्वेश्चन आपका 4 मार्कर में पूछा गया है, यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सवाल पूछे गए। पिछले चैप्टर्स की ट्रेंड्स को अगर हम देखें तो रियल नंबर से कोई केस स्टडी का यूजुअली क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, बाकी पॉलिनोमियल से थोड़ा बहुत पूछा जाता है, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक। लेकिन ऐसा नहीं कि इन चैप्टर से केस स्टडी के प्रश्न नहीं आएंगे, यहां सभी पूछे जाएंगे, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी की बात होती है ना, किसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो यानी कि इस केस में मैं बात कर सकता हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देख लीजिए आप, 5 साल का हमने 5 क्वेश्चन पेपर का पैटर्न लिया। 2023 सैंपल पेपर से मैं बात कर रहा हूं, फिर 23 का सीबीएसई बोर्ड, 24 का सीबीएसई बोर्ड, 24 का सैंपल पेपर और 2025 का सैंपल पेपर। सब में मैंने क्या देखा कि 5 में 4 बार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है। 2024-25 के सैंपल पेपर में केस स्टडी का सवाल बेसिक लेवल वाले प्रश्न में इससे नहीं था, लेकिन स्टैंडर्ड में पूछा गया था। तो यानी कि बहुत ज्यादा चांस है कि 2025 सीबीएसई बोर्ड के पेपर में केस स्टडी का सवाल इस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो आइए आप देख लेते हैं इसके क्वेश्चन पेपर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। 2022-23 का सीबीएसई का जो सैंपल पेपर था मेरे बच्चे, उससे एक ही सवाल पूछा गया था 4 मार्कर, जो केस स्टडी का था। बाकी का एपी से कोई भी प्रश्न नहीं था, जबकि मेरा मानना है कि सेक्शन ए में 1 या 2 सवाल आने चाहिए। एनीवे नहीं आया।
अगर हम 2022-23 सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें, जिसका कोड WX1YZ/1 है, तो 1 मार्कर का एक क्वेश्चन पूछा गया और 4 मार्कर के एक, यानी कि यहां पर वेटेज 5 नंबर का सीबीएसई बोर्ड का था, बोर्ड में था। 2023-24 सैंपल पेपर की अगर हम बात करें तो फिर से एक ही सवाल था केस स्टडी का, सेक्शन ई, जो 4 मार्कर क्वेश्चन था। 2023-24 अगर हम सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर की बात करें, जिसका कोड था CDBS/S, तो उससे एक सवाल 4 नंबर का पूछा गया था, यानी कि इसका वेटेज 4 मार्क्स था। लेकिन 2024-25 के सैंपल पेपर की अगर हम बात करें तो 1 मार्कर का 2 क्वेश्चन, 2 मार्कर का एक क्वेश्चन, यानी कि यहां भी वेटेज इसका 4 नंबर का था। तो यानी कि 2023 से लेकर के 25 के सैंपल पेपर की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा कि इसका 4 नंबर से 5 नंबर का इसका क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर से पूछा गया। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड लेवल की बात करते हैं, तो 22-23 में इससे एक ही सवाल आया मेरे बच्चों, वो कितने मार्क्स का आया? 4 नंबर का, यानी कि केस स्टडी का सवाल था। 22-23 के सीबीएसई बोर्ड की पेपर जिसका कोड यहां पर गिवन है, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का भी। देखिए कभी कभी सेक्शन डी में भी एक सवाल 5 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन ऐसा पूछा जाने का चांस बहुत कम है, यानी कि इसका भी वेटेज करीब 6 नंबर रहता है। 23-24 सैंपल पेपर की बात करें तो 1 मार्कर का 2 क्वेश्चन और 4 मार्कर का एक क्वेश्चन, यानी कि इसका भी 6 नंबर का वेटेज है। और 23-24 सीबीएसई बोर्ड पेपर जिसका कोड C3ABD/1 था, ठीक है, तो 1 मार्कर का एक क्वेश्चन, फिर 1 मार्कर का 5 क्वेश्चन, यहां भी 6 मार्क्स का वेटेज था। और 24-25 अगर हम सैंपल पेपर की बात करें तो 1 मार्कर का एक क्वेश्चन और 4 मार्कर का केस स्टडी में एक क्वेश्चन, यानी कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर आप बीके सिंह सर से पूछो कि सर आप क्या कहेंगे कि इस चैप्टर का वेटेज क्या होगा, तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि इस चैप्टर का वेटेज फिक्स नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 2025 में जो आप सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, उसमें इस चैप्टर का वेटेज 4 से 6 नंबर का आपके पेपर में आ सकता है। केस स्टडी का क्वेश्चन पूछे जाने का चांस बहुत बनता है, यानी कि इस चैप्टर से केस स्टडी आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक्शन प्लान के ऊपर। ए रहा आपका एक्शन प्लान। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन गिने चुने यहां पर फॉर्मूले आप सबके पास है। यानी कि अगर हमें nth टर्म निकालना हो तो a + n-1d, nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना हो तो l - n-1d, n-1 जहां पर ब्रैकेट में होगा, n-1d, जो लास्ट से अगर हमें टर्म का nth टर्म अगर फाइंड करना हो, दो फॉर्मूला ये बन गया। किसी भी एपी में जो nth टर्म होता है उसके लास्ट टर्म के बराबर होता है, यानी कि an = l, यह भी आप सबको आइडिया हो गया होगा। उसके बाद s ऑफ n, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स की अगर हम बात करें तो वहां पे दो फॉर्मूला बनता है, n/2, 2a + n-1d, और इसे हम बोलते हैं कि n/2 अंडर ब्रैकेट, ठीक है, आप 2a की जगह a प्लस और l भी कह सकते हो, जहां पर l क्या है, लास्ट टर्म है, और l क्या होता है, an के इक्वल होता है। यानी कि sn का एक और फॉर्मूला बन गया n/2 अंडर ब्रैकेट a प्लस an लिखो या a प्लस l लिखो, क्योंकि ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि लास्ट सम जो होगा an के बराबर होगा। ये बेसिक इतने ही फॉर्मूले बनते हैं, और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है किसी भी एपी का मानक रूप, यानी कि जनरल फॉर्म an अगर दे रखा हो, यानी कि n के टर्म्स में दे रखा हो, और आपको अगर sn फाइंड करना हो तो sn = an - an-1, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इससे पिछले 3-4 साल के अगर क्वेश्चन पेपर्स के ट्रेंड्स को देखोगे तो करीब करीब हर साल इससे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी अगर ए और डी गिवन हो तो किसी भी एपी का जो ऑर्डर बनता है a + d, a + 2d, a + 3d बनता है। लेकिन याद रखिएगा एक और स्पेशल इसका ऑर्डर है कि अगर a और d गिवन हो तो किसी भी एपी का पहला टर्म a - d होगा, दूसरा टर्म a होगा, तीसरा टर्म a + d होगा। इस तरीके से 3 और 4 टर्म के दो स्पेशल ऑर्डर बनते हैं, इनको भी जरूर ध्यान से आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी एपी में कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं। तो कुल मिला जुला करके ही 5 से 6 फॉर्मूले हैं टोटल, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द जो है यह चैप्टर घूमता रहता है। अब मैं बात कर रहा हूं एक्शन प्लान के ऊपर। तो देखिए एक्शन प्लान में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा बेसिक, यानी कि सीक्वेंस क्या है, एपी क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, विद डिफरेंट एग्जांपल्स, ताकि एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल सेफ रहो।
उसके बाद कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, अगर फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो आपको एपी निकालना। ये बहुत बेसिक सा याद रखना, किसी भी एपी का nth टर्म फाइंड करना बता चुका हूं, एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन nth टर्म। nth टर्म के ऊपर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी बनते हैं, जैसे आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और जो अनसॉल्व में लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट ये आपका हो गया। अन nth टर्म फ्रॉम द एंड, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, किसी भी एपी में अगर लास्ट से हम nth टर्म निकालें तो l माइनस n माइनस 1d, लेकिन उससे हम शुरू से भी निकाल सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में बहुत डिटेल्स में मैं डिस्कशन नहीं कर सकता हूं। उसके बाद मिडिल टर्म्स भी जरूर देख लीजिएगा, पिछले कुछ 2-3 वर्षों में कुछ मिडिल टर्म से भी क्वेश्चन पूछा गया, जिसे आप यूजुअली मीडियन कहते हो। मीडियन क्या होता है? अगर n अगर इवन हो तो n/2 प्लस n/2 एंड n/2 प्लस 1th टर्म उसका मिडिल टर्म होगा, ठीक है। और अगर n इक्वल्स टू ऑड हो तो n/2 प्लस जो है n, ठीक है ना। अगर मान लो कि अगर 1 2 3 4 5 हो तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा? तीसरा होगा। तो 5 प्लस 1/2 यानी कि 6/2 थर्ड टर्म। तो अगर n का नंबर अगर ऑड हो तो उस केस में मिडिल टर्म निकालने का n प्लस 1/2th टर्म होता है। लेकिन n का नंबर अगर इवन हो तो मिडिल टर्म निकालने का n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म, जैसे 5वां 6ठा 8वां 9वां। तो इस तरीके से जरूर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिडिल टर्म से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फाइंडिंग द डिजायर्ड टर्म ऑफ द फाइनाइट एपी, कि एपी में कितने टोटल टर्म्स होंगे। सिलेक्शन ऑफ एन एपी अप टू 4 टर्म्स, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि a माइनस डी, a एंड a प्लस डी वाला, इसमें 4 टर्म का आपको करना है और थोड़े से प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। सम वाला क्वेश्चंस आपको बता दिया कि सम में गिन करके 3 से 4 फॉर्मूले बनते हैं। फाइंडिंग द नंबर ऑफ टर्म्स, अगर उसका सम गिवन है। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन, अगर आपके पास एसएन गिवन है और आपके पास ए और डी का गिवन है तो एन के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है और फिर उसमें हम एन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए बनता है। हम फाइंडिंग द डिजायर्ड टर्म व्हेन द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन एंड प्रूविंग बेस्ड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस अगर आप कर लें तो आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो इतना कुछ बता दिया, एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में नहीं है। तो एपी के लिए अगर आप चाहते हो कि 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पूरे के पूरे अगर आप मार्क्स लेकर के लाना चाहते हो, तो उस केस में मेरे बच्चे आपको यहां जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी रेफरेंस बुक्स के, चाहे आरएस हो, आरडी हो या मेरी लिखी हुई बुक बीके सिंह अ कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स हो, उसके कम से कम एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आप उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देख लेंगे और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस चैप्टर में एक भी प्रश्न सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आपका नहीं छूटेगा। स्क्रीनशॉट इस एक्शन प्लान का आप ले लीजिए ताकि आप सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 100% आप सेफ हो जाएं इस चैप्टर में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे चैनल यानी कि बीके सर चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आने वाले 4 महीने में बहुत तरह के क्लास 10th के और 9th के बच्चों के लिए वीडियोस आने वाले हैं, जहां पर आपको केवल एक चैनल को देखकर, एक चैनल के कंटेंट को देख करके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में बड़े आराम से हंस करके 90-95% मार्क्स आप ला सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय, टेक केयर।